हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो तुम सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी टॉपर बनने की जर्नी। और आपकी टॉपर बनने की जर्नी जो है उसको और ही स्मूथ बनाने के लिए मैं आ गया हूँ आपके लिए लेके केमिस्ट्री के एक बहुत ही जबरदस्त और धुआंधार वीडियो। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है पेपर की दृष्टि से, यानी पेपर को देखते हुए ये जो टॉपिक है वो बहुत ही क्या है तो जबरदस्त है। तो आज की वीडियो को हम भूल के भी नहीं छोड़ेंगे देखे बिना, यानी आज की जो वीडियो है उसको हम जरूर देखेंगे आप सभी लोग। तो पहले तो आप लोग ये बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं, क्या सारे के सारे मस्त हैं, जबरदस्त है या दीपावली की तैयारी में मस्त है? नहीं, दीपावली तो मनानी है, छठ भी मनाना है, लेकिन पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट भैया। हमको पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं पढ़ेंगे तो हमारा टॉपर टॉपर जो बनने का सपना है ना वो धरा का धरा रह जाएगा और हमारा कोई मित्र दोस्त टॉपर बन जाएगा और हम उसका मुंह देखते रहेंगे, ऐसे देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज का जो क्लास होने वाला है वो क्या है, तो आपको बोर्ड पे दिख गया है, चैप्टर का नाम अम्ल क्षारक एवं लवण। कल की वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया था अम्ल के बारे में, यानी अम्ल के बारे में कि अम्ल होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, यानी अम्ल किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है, यहाँ तक हम लोगों ने कल बात कर लिया है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्षारक की। किसकी बात करेंगे? क्षारक की। और क्षारक होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और क्षारक और क्षार क्या एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिथ है बच्चों के दिमाग में कि क्षारक और क्षार एक ही होते हैं, जबकि एक ही नहीं होते हैं। तो उसको देखेंगे कैसे। तो सबसे पहले मैं कल का थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। रिवाइज भी जरूरी है, रिवीजन भी बहुत जरूरी है। हम रिवीजन नहीं करेंगे ना तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा कल की वीडियो, कल के टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो कल का टॉपिक क्या था हमारा? अम्ल। क्या था? अम्ल। अम्ल को हम लोगों ने तीन आधारों पे इसको देखा था। पहला, स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे, स्वाद में खट्टे। दूसरा, तो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीले लिटमस को, लिटमस को लाल, लाल। और तीसरा क्या बताया था, तो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अगर ये तीन क्वालिटी हम लोग जहां भी देखेंगे, तो या तीनों में से कोई एक भी क्वालिटी हम देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, तो यह क्या होता है, तो अम्ल होता है। क्या होता है? तो अम्ल होता है। ठीक है, अब देखिए अम्ल के प्रकारों की हम लोगों ने बात की थी। अम्लों के प्रकार, अम्लों के प्रकार, अम्लों के प्रकार। तो सब दो आधारों पे हम लोगों ने, सबसे पहला पहला आधार देख लो, तो वियोजन क्षमता के आधार पर, वियोजन क्षमता। क्या है? वियोजन क्षमता, वियोजन क्षमता के आधार पर। अब वियोजन क्षमता के आधार पर हम लोगों ने इसको कितने भागों में बांटा था भैया, तो दो भागों में बांटा था भैया। कितने भागों में? तो दो भागों में। कौन कौन से भाग होते हैं, तो एक हम लोगों ने बोला था प्रबल अम्ल, अम्ल, और एक होता है दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। यानी यह जो होता है इसका, यह जल में क्या हो जाता है, तो पूर्णतः टूट जाता है। वियोजन का मतलब ही होता है क्या? टूटना। क्या होता है? टूटना। यानी यह जो अम्ल होता है वो जल में कंप्लीटली रूप से क्या हो जाता है, तो टूट जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जैसे HCl हो गया आपका, ये और ये क्या होते हैं, तो ये कंप्लीटली टूटते नहीं है, यानी ये पूर्ण विघटित नहीं होते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इसमें क्या आ जाता है, CH3COOH। क्या है ये? सिरका। क्या है? सिरका, या इसको हम बोल देते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। बोलिए, यहाँ तक कोई कष्ट परेशानी दुख कलेश नहीं है ना? होना भी नहीं चाहिए। क्या है? होना भी नहीं चाहिए। तो ये हम लोगों ने वियोजन क्षमता के आधार पे बताया था। दूसरा क्या है, तो दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था मात्रा के आधार पे, मात्रा, मात्रा के आधार पर। किस पे? मात्रा के आधार पे। तो मात्रा के आधार पे भी हम लोगों ने दो भागों में बांटा था। कौन कौन से भाग हम लोग बांटे थे, तो पहला जो भाग होता है भैया वो हमारा होता है क्या, तो सांद्र। क्या होता है? सांद्र अम्ल। क्या होता है? सांद्र अम्ल। दूसरा जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, तनु अम्ल। क्या बोलते हैं? तनु अम्ल। अब देखो सांद्र और तनु से क्या तात्पर्य है भैया, तो मैंने बोला था कि अगर
किसी भी, देखो सांद्र से तात्पर्य याद रखिएगा, मैं बताता हूं हमेशा गाढ़ा बोलता हूं, गाढ़ा यानी कोई अम्ल कितना गाढ़ा है, जो जितना गाढ़ा, जो अधिक गाढ़ा होगा वो सांद्र होगा, और जो कम गाढ़ा होगा वो तनु होगा। यानी गाढ़ापन जो होता है, गाढ़ापन किसी भी विलयन का, तो उसके आधार पर भी हम बता सकते हैं कि कौन सा अम्ल तनु होगा और कौन सा अम्ल क्षार होगा। बोलिए यहाँ तक कोई कष्ट परेशानी दुख क्लेश नहीं ना है, नहीं होना चाहिए, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब इसके आगे हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो क्षार के बारे में। किसके बारे में, क्षार के बारे में। तो चलिए, सॉरी क्षारक के बारे में, क्षार नहीं क्षारक, चलिए बात करते हैं। तो आज की हमारी जो हेडिंग होगी वो क्या होगी, तो वो होगी क्षारक। क्षारक जिसको बोलते हैं बेस। तो इसको भी हम तीन आधारों पे जानेंगे, इसकी भी परिभाषा को। तो सबसे पहला आधार क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला जो आधार हो जाएगा वो स्वाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वाद हो जाएगा, स्वाद। दूसरा जो आधार है वो क्या हो जाएगा, तो लिटमस, लिटमस। और तीसरा जो हमारा आधार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी कहाँ से मैं भगा दिया, ये है तीसरा जो हो जाएगा, वो हो जाएगा आयनों के आधार पर। आयनों के आधार पर, आधार पर क्या है, आयनों के आधार पर। बोलिए यहाँ तक कोई कष्ट परेशानी दुख क्लेश नहीं है। अब चलिए समझते हैं इसको क्या है। तो स्वाद यानी वे पदार्थ, पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं, क्या है, कड़वे होते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं भैया, तो स्वाद में कैसे होते हैं भैया, तो कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। तो कड़वे होते हैं, एग्जाम्पल में बताऊंगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं साबुन, आपने देखा होगा साबुन। साबुन में मान लीजिए कभी कभी हम लोग नहाते हैं और चला जाता, ऐसे करते हैं, यानी हमारे मुंह में जब चला जाता है तो हमको कैसा फील होता है, तो कड़वा फील होता है। कैसा फील होता है, कड़वा फील होता है। तो साबुन हो गया। या हम बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या है, तो बेकिंग सोडा क्या है, तो NaHCO3। यानी हम बोल सकते हैं कि बेकिंग सोडा भी क्या होता है, हमारा कड़वा होता है। और बेकिंग सोडा तो ये जो हमारा चैप्टर है उसमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो हम क्षार किसको बोलेंगे, तो वे पदार्थ जो क्या होते हैं, तो स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे, स्वाद में कड़वे होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं लिटमस। अब देखो वो जो था वो नीले को लाल कर रहा था, यानी अम्ल क्या कर रहे थे, अम्ल, अम्ल क्या कर रहे थे, अम्ल, अम्ल, अम्ल क्या कर रहे थे, तो लिटमस कैसा था, नीला था, नीला। नीले को किसमें चेंज कर रहे थे, तो नीले को किसमें चेंज कर रहे थे, नीले को किसमें चेंज कर रहे थे, तो नीले को किसमें चेंज कर रहे थे, तो लाल, लाल में। किसमें चेंज कर रहे थे, लाल में। देखिए नीले को किसमें चेंज कर दिया, अम्ल ने, लाल में। अब यहाँ पे क्या होगा कि क्षारक जो होता है वो अम्ल का विपरीत गुण रखता है। क्या करता है, अम्ल जो है वो क्षारक का विपरीत गुण रखता है, और क्षारक भी अम्ल का विपरीत गुण रखता है। तो हम कह सकते हैं कि यह क्या कर देगा, तो यह लिटमस जो लाल होगा, क्या होगा, तो लाल होगा, उसको किसमें बदल देगा, किसमें बदल देगा, किसमें बदल देगा, तो नीले में बदल देगा। किसमें बदल देगा, किसमें, नीले में। यानी लाल को किसमें चेंज कर देगा, ये नीले में। यानी वे पदार्थ जो लाल लिटमस को, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, वे पदार्थ, ब्लैक वाले से लिख देते हैं, वे पदार्थ, वे पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस को, लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, नीले में बदल देते हैं, बदल देते हैं। लाल लिटमस को किस में बदलते हैं, लाल को लिख लेते हैं यहाँ, लाल को लाल से ही लिख देंगे, लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, नीले में। लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। बोलिए, यानी दूसरी क्वालिटी हम क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे भैया,
तो वे पदार्थ जो लाल लिटमस को किसमें चेंज कर रहे हैं, नीले में बदल देते हैं। और ये क्या कर रहा था, नीले को लाल में बदल रहा था। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, हटा देता हूँ। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बात करते हैं। आगे क्या है, तो आयनों के आधार पे। आयन मैंने कल आप लोग को बताया था। कितने लोग ऐसे हैं जो बताएंगे कि आयन किसको बोलते हैं, आयन किसको बोलते हैं? तो जब भी कोई एलिमेंट या कोई फंक्शनल ग्रुप, जब भी कोई एलिमेंट या कोई फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह इलेक्ट्रॉन को देगा या इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। अगर देगा तो धनायन बोलते हैं, लेगा तो ऋणायन बोलते हैं। क्योंकि देने वाले कौन होते हैं, अमीर होते हैं, और लेने वाले गरीब होते हैं, जैसे कि हम गरीब हैं। चलिए आगे देखिए, आयनों के आधार पे। आयनों के आधार पे क्या है, तो वे पदार्थ जो जो जलीय विलयन में OH आयन, इसको थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं। OH आयन क्या देता है, OH आयन देता है। क्या करता है, OH आयन देता है। क्या करता है, OH आयन देता है। यानी जब भी हम जल में क्षारकों को घोलेंगे तो वहां से क्या अलग हो जाएगा, तो OH अलग हो जाएगा। अब OH अलग हो जाएगा, देता नहीं लिखना था भैया, देते हैं। करते हैं, देते हैं। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, कष्ट परेशानी नहीं है? अब देखो यहाँ पे क्या होता है, तो OH आयन देते हैं। क्या करते हैं, OH। अब ये जो OH है इसको हम कहते क्या है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। जब भी इसको कोई किसी भी के साथ लिखेंगे तो इसको हाइड्रोक्साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हाइड्रा ऑक्साइड। जैसे उदाहरण में मैं देखो ये KOH, ये क्या है, के से क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, हाइड्रोक्साइड। अगर कोई ऐसा बच्चा है, क्या है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको अभी भी तत्व और उसके संकेत याद नहीं हुए हैं, तो मैंने एक ट्रिक के माध्यम से एक वीडियो बनाई है जो आपको मिल जाएगी, स्पेशल सेशन करके एक प्लेलिस्ट है, इसमें जाके खोलो। अब बहुत सारे लोग तो यही सोच रहे होंगे, सर भाई आपने तो के यहाँ पे है और आप पी से पोटेशियम लिख रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ये पोटेशियम का क्या है, तो पोटेशियम जो होता है इसका क्या है, तो ये लैटिन नाम होता है, नहीं लैटिन नाम इसका क्या होता है, केल्विन। और केल्विन से ही यहाँ पे क्या बना है, सॉरी केल्विन कह रहा हूँ, कैलियम। क्या नाम होता है, कैलियम। तो पोटेशियम का लैटिन नाम कैलियम होता है, इसलिए इसका संकेत क्या होता है, के। तो अगर आपको कोई वो परमाणु जो होते हैं, मतलब जो तत्व होते हैं वो याद नहीं हुए हैं, तो आपको मैंने एक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा जिसमें हम तत्वों और उनके संकेतों को बहुत अच्छे तरीके से भी हम सीखे हैं कि किसको क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, और वो कितने नंबर पे आता है। तो आप लोग जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो KOH, जब इसको हम, अब थोड़ा सा मैं इसको मिटा लेने दो, पहले खाली कर लेने दो। तो इसको आयन को क्या बोलते हैं, पहले एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, जितने लोग को स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ठीक है, ले लिए। चलो अब देखो, अब क्या है, तो मैं थोड़ा सा इधर समझा देता हूं। चलो अब जैसे मान लो कि ये आपका NaOH हो गया, NaOH हो गया, KOH हो गया, या NH4OH हो गया। तो देखो इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यानी ये चार लोग। जब भी हम इनको जल में घोलेंगे, क्या करेंगे, जल में घोलेंगे। अब देखो जैसे मान लो NaOH को हमने घोला, जब भी जल में इसको घोलेंगे तो ये Na तो प्लस का अलग हो जाएगा और OH माइनस का अलग हो। देखो अलग क्या हुआ, OH। यानी हम कह सकते हैं कि जब भी कोई पदार्थ हाइड्रोक्सिल आयन को अलग होता है, यानी उस पदार्थ में से अगर हाइड्रोक्सिल आयन निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे KOH है, KOH को भी K प्लस का हो जाएगा, OH माइनस का हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक कोई कष्ट परेशानी दुख नहीं है? अब ये होते हैं आपके क्षारक। पहला मैंने क्या बताया, तो जो स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा मैंने बताया जो लाल को क्या कर देंगे, तो नीला कर देंगे। तीसरा मैंने क्या बताया कि जो भी जिसका जलीय विलयन हाइड्रोक्सिल आयन देता है वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं।
अब हम बात करेंगे क्षारकों के प्रकार की। क्या बात करेंगे? क्षारकों के प्रकार की। क्या है? चलिए वो भी देख लेते हैं। क्षारकों के प्रकार। क्षारकों के प्रकार। क्षारकों के प्रकार। तो सबसे पहले क्षारकों के प्रकार किसे हुआ? तो वियोजन क्षमता के आधार पर। वियोजन माने वही टूटने की क्षमता क्या था? वियोजन क्षमता के आधार पर। आधार पर। वियोजन क्षमता के आधार पर। तो चलिए वियोजन क्षमता के आधार पर समझ लेते हैं। तो एक होता है प्रबल क्षारक और एक होता है दुर्बल क्षारक। प्रबल से क्या तात्पर्य है? जो जल में पूर्णतया विघटित हो जाते हैं, यानी जो जल में पूर्णतया विघटित हो जाता है। हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो जल में पूर्णतया विघटित नहीं होते हैं, पूर्णतया विघटित नहीं होते हैं, विघटित नहीं होते हैं, विघटित नहीं होते हैं। देख लीजिए, जो जल में पूर्णतया टूट जाएंगे, क्या होंगे? तो जो जल में पूर्णतया टूट जाएंगे, यानी हर एक एलिमेंट में टूट जाएंगे, तो वो क्या होते हैं? तो प्रबल क्षारक होते हैं। और जो जल में नहीं टूटेंगे वो क्या होते हैं? तो दुर्बल क्षारक होते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत? ये यही होते हैं, दुर्बल क्षारक और प्रबल क्षारक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे क्या है? इसके आगे है क्षार और क्षारक। यानी अब क्षारक किसको बोलते हैं, क्षार किसको बोलते हैं? देखिए, क्षार, क्षारक लिख लो, बेस, और यहां लिख देता हूं मैं क्षार। क्या होते हैं क्षार? तो क्षार 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 क्षार, एल्कली, ALKALI। देख लीजिएगा थोड़ा इंग्लिश। अब देखो, जब अगर किसी की भी इंग्लिश अलग अलग है तो वो हिंदी में भी अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि क्षार क्षारक एक ही होते हैं। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे मैं दो कंटेनर बना लेता हूँ। मैं बना रहा हूँ दो डब्बे। क्या बना रहा हूँ? दो डब्बे। ओ मोटू भाई, ओ मोटू भाई, मैं बना रहा हूँ दो डब्बे। क्या बना रहा हूँ? दो डब्बे। इसमें बच्चे डूब जाएंगे। क्या होंगे? इसमें बच्चे डूब जाएंगे। इसमें बच्चे डूब जाएंगे। ये हमने ले लिया है पानी। क्या ले लिया है? पानी। ये क्या ले लिया हमने? पानी। क्या ले लिया है? पानी। पानी। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई क्षारक है। जैसे मान लो इसकी ये मात्रा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे है। जब इसको हम लोगों ने पानी में डाला, इसको भी हम लोगों ने पानी में डाला, और ये ऐसा क्या, ऐसा ही रहा पानी में। क्या हुआ? ऐसा कैसा, यानी थोड़ा सा भी नहीं टूटा। और ये क्या हो गया? पूरा इसके साथ मिल गया, यानी जाके इसमें घुल गया। क्या हो गया? पूरा का पूरा घुल गया। तो देखो, जो नहीं घुला वो तो क्षारक ही रह जाएगा। इसको हम बोलेंगे क्षार। क्या बोलेंगे भैया? तो इसको बोलेंगे क्षार। आया समझ में? यानी जो क्षारक जल में घुल जाते हैं, जो क्षारक जल में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, मिल जाते हैं, क्या होते हैं? जो क्षारक जल में पूर्णतया घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, जल के साथ मिल जाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? क्षार। यानी जो क्षारक जल में पूर्णतया घुलनशील होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। क्या लिखेंगे हम? जो क्षारक, जो क्षारक जल में पूर्णतया पूर्णतया घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
तो क्षार कहलाते हैं। बोलिए आया समझ में क्षार और क्षारक में अंतर? यानी जितने भी क्षारक हैं अगर उसमें से जो जल में घुल गए, क्या हो गए, जल में घुल गए, जल में घुल गए, जल में घुल गए, तो उनको हम क्या बोलेंगे, क्षार। बोलिए यही है क्षार और क्षारक में अंतर। इसी को हम लोगों ने बहुत वो बना लिया है कि हमको नहीं आएगा। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बात करते हैं। अब एक लाइन आती है कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, क्षारक होते हैं, जबकि सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। सभी क्षारक क्षार नहीं होते, क्षार नहीं होते। आया समझ में? देखो क्या है, मैंने क्या लिखा है, देखो क्षार, अगर क्षारक घुल गया पानी में, क्षारक घुल गया किसमें, पानी में, तो वो क्या बन जाएगा, जल। तो हम कह सकते हैं, सॉरी क्षार बन जाएगा, क्षार क्या बन जाएगा, क्षार। तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्षार है वो क्षारक है, क्या है, क्षार है, क्षारक है। यानी जो क्षार है वो क्षारक ही होते हैं। पहले क्षारक होगा तब वो क्षार बनेगा, जब उसको जल में घुल देंगे तो। लेकिन क्या हम बोल सकते हैं कि सभी क्षारक क्षार होते हैं? क्या सारे के सारे क्षार पानी में घुल जाते हैं? नहीं, कुछ नहीं भी घुलते। जो घुलेंगे वो क्षार, जो नहीं घुलेंगे वो क्षारक ही रहेंगे। क्या होंगे, क्षारक ही रहेंगे। तो याद रखिएगा कि सभी क्षारक, सॉरी सभी क्षार क्षारक होते हैं, जबकि सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा मैं आप लोग के लिए एक ट्रिक लेके आऊंगा जिसमें हम लोग लिटमस वाला कभी कभी भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं, लिटमस वाला भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं, लिटमस वाला। तो देखो इसको मैं बोलता हूँ, ट्रिक बनाता हूँ। ये है एक भैया, कौन है ये, एक भैया, कौन है, एक भैया है। और ये है, ये भैया है, ऐसे है, और इनका ऐसे कान वान है, ये बाल वाल है, ये भैया है। इनका नाम है अनिल। क्या नाम है, अनिल। क्या नाम है, अनिल। और एक है हमारे इधर भैया की बाबू, भैया की क्या है, बाबू है, भैया की बाबू है। और भैया थोड़ा अनपढ़े लिखे नहीं है, भैया थोड़ा क्या है, कम पढ़े लिखे हैं। तो इनका नाम तो है शालिनी, इनका नाम क्या है, शालिनी। लेकिन भैया जो है इनको छलनी कहते हैं। क्या कहते हैं, छलनी। यानी नाम है इनका शालिनी, लेकिन भैया इनको क्या कहते हैं, छलनी कहते हैं। इनको थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हैं तो भैया इनको क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं, छलनी कहते हैं। है नाम इनका क्या है, इनका असली नाम देखो क्या है, शालिनी नाम है इनका। क्या नाम है, शालिनी। लेकिन भैया इनको क्या कहते हैं, छलनी कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं। तो चलिए यहाँ से एक मैं ट्रिक बनाता हूँ कि अम्ल, क्या है, अम्ल, और नौ से नीला, लौ से लाल। यानी अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और क्षार को देख लो, क्षार लाल को क्या कर देता है, तो नीला कर देता है। ये ट्रिक है। यानी हम कैसे याद रखेंगे, तो की अनिल की अनिल की क्या श्रीमती कौन है, तो शालिनी है, लेकिन वो गलती से क्या बोल दिए, छलनी। क्या बोल दिए, छलनी। तो छलनी बोल दिए तो छ से क्या हो गया, क्षार, लौ से हो गया लाल, और लाल को क्या कर, अम्ल क्या करेगा, तो लाल लिटमस को नीला कर देगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? मैं उम्मीद रखूंगा कि एक ट्रिक आपको समझ में आया होगा। बस जब मैंने नॉर्मली समझाने के लिए कहा है, यहाँ पे कोई अगर किसी का अनिल नाम होगा तो कृपया अपने दिल पे न ले। और दिल पे लेके करेगा ही क्या, दिल पे ले लो भैया, मुझे कोई मतलब नहीं है। बोलिए, मैं समझाने के लिए करता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने वाला है, और आगे हम जो टॉपिक्स होंगे उनको कवर करेंगे। लेकिन जब भी हम आएंगे एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। क्या आएंगे, तो जब भी हम आएंगे एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के साथ आएंगे, और उसको धुआं धुआं करके छोड़ देंगे। क्या करेंगे, तो धुआं धुआं करके छोड़ देंगे। बोलिए यहाँ तक कोई कष्ट परेशानी नहीं है? तो अगर हम लोग रेगुलरिटी बनाए रखेंगे ना, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो होगा यही कि हम अच्छा नंबर पाके जाएंगे। और अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो मैं आशा करूंगा कि आपका जो क्या है नंबर है वो थोड़ा सा बूम हो जाए, यानी बूस्ट हो जाए, थोड़ा 2 4 10 नंबर बढ़ जाए। बाकी मैं आपको ये नहीं कहूँ, अगर कोई बच्चा पढ़ ही नहीं रहा तो मैं उसको टॉपर थोड़ी बना दूंगा। मेरे कहने से थोड़ी वो बच्चा टॉपर बन जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत अगर वो मेहनत करता है तो आराम से कुछ अच्छा कर सकता है। बोलिए यहाँ तक ठीक है? तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही रहने देंगे, और आज की वीडियो में बस इतना ही। बोलिए जय हिंद। हाँ एक चीज और, जय हिंद बोलने से पहले मैं एक चीज आपको ये बोलूंगा कि आप सभी बच्चों को क्या है, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली को भी मनाइए और बोर्ड के ध्यान दीजिए। देखिए दीपावली तो साल में एक बार आती है। क्या आती है, दीपावली साल में एक बार आती है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि हमारे बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं, या हमारे जो उनके अभिभावक हैं, उनकी जिंदगी में दिवाली हर दिन आए। यानी वो उनका घर जो है वो खुशियों से सदैव भरा रहे।
ठीक है, तो आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से और पूरे अभिषेक स्टडी जोन परिवार की तरफ से आप सभी बच्चों और उनके अभिभावकों और सभी लोगों को हैप्पी दिवाली।